हेलो दोस्तों, सबको राम राम। आज अपन दोस्तों राजस्थान की जो जियोग्राफी है उसका एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में वन संपदा, वन और वनस्पति। तो इसमें दोस्तों बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और इससे क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की वन संपदा। दोस्तों बात करें अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत में सबसे पहले दोस्तों लॉर्ड जो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था 1855 में वन नीति की घोषणा की थी। पहली वन नीति घोषित किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और आगे अपन बात करें तो जो ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में प्रकाशित की गई। राजस्थान सॉरी स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में नई वन नीति बनाई गई। इस वन नीति को 1988 में संशोधित किया। इस नीति के अनुसार देश के 33% जो भाग है, 33% भूभाग है, उस पर क्या होना चाहिए? वन होने की आवश्यकता है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वनों का विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। तो पॉलिटी का ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया कौन सा विषय था? वनों का विषय कौन से संविधान से? 42वें। तो आइए अपन बात करते हैं आगे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने और उसके बाद 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई। राज्य में 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया। उसमें आरक्षित वन हो गए या संरक्षित, और दूसरा बात करें तो सुरक्षित या रक्षित वन, और तीसरे वन कौन से है? अवर्गीकृत वन। तो अपन बात करें दोस्तों राजस्थान में वन, तो ये डलहौजी के द्वारा घोषित हो गया, ये अपन ने देख लिया, और ये भी हो गया। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी। यहाँ पे 18 फरवरी होगा दोस्तों, 18 फरवरी 2010। तो 5 जून 2023 को राजस्थान में वन नीति जारी की गई थी। और उसके बाद दोस्तों दिसंबर 2024 में राजस्थान या भारत की 18वीं वन रिपोर्ट भी आ चुकी है 21 दिसंबर 2024 को। तो अपन आगे बात करते हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून की स्थापना की गई। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार लगभग 32,862 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज किया गया। तो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें अपन दोस्तों, जो लैंड एरिया है तो 9.6% ये वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 9.60%। तो 3 प्रकार के दोस्तों वन क्षेत्रों में सरकार ने इसे बांटा है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित वन कितने हैं? 12,176.24 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन 18,543.22 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन है 2,143। तो ये दोस्तों आंकड़े याद रहते भी नहीं हैं, तो इस पे एक बार ध्यान नहीं देना अपन को। तो आगे दोस्तों जो PYQ है उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वनावरण, वृक्षावरण, इसके बारे में बताया गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश और सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। और भारत के अंदर जो आरक्षित वन में राजस्थान का स्थान 15वां स्थान है, और सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पर है? उदयपुर जिले में।
राजस्थान के सबसे अधिक वन वाले जिले की अपन बात करें तो वो कौन सा है? उदयपुर 1 नंबर पे, 2 पे अलवर, 3 पे प्रतापगढ़ और 4 पर बारां। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है UAPB। UAPB यानी सबसे अधिक वनावरण वाले क्षेत्र वाले जिले कौन से हो गए? तो वो हो गया उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। और बात करें अपन, यदि ऐसा पूछ ले कि प्रतिशत में, तो प्रतिशत किस में आते हैं? UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या आता है? प्रतिशत। तो उदयपुर प्रतिशत के आधार पर भी राजस्थान में सबसे अधिक वन उदयपुर में, 2 नंबर प्रतापगढ़ आ जाएगा यहाँ पे, 3 नंबर सिरोही और 4 नंबर करौली। आगे अपन बात करें सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र पर वन, तो ये हो गया UP 80 और C। 4 अपने को ध्यान में रखने हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो 1 नंबर पे चूरू, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 पे जोधपुर और 4 पर गंगानगर। प्रतिशत में अपन बात करें तो दोस्तों जो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर 1 नंबर पे था, लेकिन जो 2024 की रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, तो उसमें दोस्तों 1 नंबर पे चूरू जिला आ गया है। चूरू में दोस्तों 0.45% क्या है? वन है। तो चूरू है 1 नंबर पे चॉइस के अकॉर्डिंग। यदि 23 वाले की बात करें तो जोधपुर, और उससे पहले चूरू, उसके बाद चूरू, 3rd पे जैसलमेर और 4 पे बीकानेर। नेक्स्ट अपन बात करें वनों के प्रकार, तो वनों के प्रकार दोस्तों अपन बात करें शुष्क सागवान वन, तो ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये राजस्थान में, यहाँ पे दोस्तों जो बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, यहाँ पर दोस्तों ये पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क सागवान वन। तो दोस्तों इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो ये दोस्तों बरगद है, आम, तेंदू, महुआ, साल खेर, गुलर महुआ और साल खेर, ये वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन की बात करें तो ये दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बूंदी में पाए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 27% वन राजस्थान में ये पाए जाते हैं। और धोकड़ा हो गया, सॉरी, धोकड़ा, आम, खेर, ढाक, बांस, जामुन, नीम, तो ये दोस्तों यहाँ पे पाए जाते हैं पतझड़ वन में। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की अपन बात करें तो ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन से? कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, जिसमें जोधपुर, बीकानेर और जालोर, सीकर, झुंझुनू, इसमें ये दोस्तों इन जिलों में पाए जाते हैं। और 65% दोस्तों ये पाए जाते हैं। सर्वाधिक राजस्थान में कौन से है? कांटेदार वन हो गए। और इसमें दोस्तों जो वृक्ष पाए जाते हैं वो बबूल हो गया, खेजड़ी, केर और बेर। नेक्स्ट अपन बात करें सदाबहार वन, तो ये दोस्तों माउंट आबू के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। और 0.4% ये राजस्थान में पाया जाता है, जिसमें आम, दाक, जामुन, शिरीष, अमतरी, बेल के वृक्ष मिलते हैं। सालर वन, सालर वन दोस्तों ये चित्तौड़गढ़, अलवर, सिरोही और उदयपुर में मिलते हैं। और वनों से दोस्तों, जो इनके वनों से जो सालर के वन हैं, सालर वन में जो लकड़ी, वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसके सामान से दोस्तों क्या करते हैं? फर्नीचर उद्योग में दोस्तों इसे पैकिंग के रूप में काम में लिया जाता है। ओरान की अपन बात करें तो ये दोस्तों एक सामुदायिक संरक्षित हरित स्थान है, जिसमें खेजड़ी और रोहिड़ा जैसे स्थानीय पेड़ शामिल है और आमतौर पर स्थानीय देवताओं को समर्पित है। तो आइए अपन देखते हैं दोस्तों वन संपदा के अंदर जो बांस पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो बांसवाड़ा का दोस्तों नाम ही, बांस यहाँ पर सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, यहाँ पर बांस पाए जाते हैं। कत्था, तो दोस्तों कत्था, कथोड़ी जो जनजाति है वो उदयपुर में पाई जाती है। और कत्था कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। तो ये दोस्तों उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी और भरतपुर। तेंदुपत्ता, ये दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाराकोटा और बूंदी, बांसवाड़ा। खस की बात करें तो दोस्तों ये एक प्रकार की घास है, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक।
तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है, खस कहाँ पाई जाती है, तो भरतपुर सवाईमाधोपुर ऑप्शन में मिलता ही मिलता है। महुआ की बात करें तो डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो महुआ की दोस्तों शराब भी बनती है और डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में ये पाया जाता है। आवल या झाबुई ये दोस्तों जोधपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है। मोम या शहर की अपन बात करें तो मोम अलवर, भरतपुर, सिरोही और जोधपुर। गोंद, गोंद ये बाड़मेर का चोटन, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है गोंद के लिए। तेंदुए पत्ते से दोस्तों क्या बनती है, बीड़ी बनती है और इसे टिमरू भी कहते हैं। और जो खस है दोस्तों ये भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है और क्या होता है, इससे शरबत और इत्र बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें महुआ। महुआ से दोस्तों जो आदिवासी है वो शराब बनाते हैं। और आवड़, आवड़ या जाबुई दोस्तों ये चमड़ा साफ करने में काम आती है। कत्था, कत्था हाड़ी प्रणाली से दोस्तों जो कथौड़ी जाति द्वारा क्या किया जाता है, कत्था बनाया जाता है हांडी प्रणाली से कथौड़ी जाति द्वारा। और कत्थे के साथ जो केटेचिन निकलती है वो चमड़े के रंगों में काम आती है। अन्य तथ्यों की बात करें तो दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे जो लाठीश्री क्षेत्र है जैसलमेर में, वो भूगर्भीय जल पट्टी में सेवण, प्लेस्यूरस, सिडिको से दामन, मुरात, करड़ ये दोस्तों घासें कहाँ पाई जाती है, लाठीश्री क्षेत्र में। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों धोकड़ा या अपन धोकड़े का अन्य नाम क्या है, पलास। तो धोकड़ा या पलास राजस्थान में सर्वाधिक वन में कौन सा है, सर्वाधिक धोकड़ा वन है जो पाया जाता है। धोकड़ा के वन है कहाँ पर, राजस्थान में। और जैसलमेर की कुलधरा में कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। पलास या धोकड़ा या डाक के फूलों से लदा वृक्ष जंगल की आग कहलाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं। इसे सम्मी, जांटी, पंजाबी, हरियाणा, राजस्थान में जांटी भी कहते हैं। छोकड़ा सिंधी के अंदर छोकड़ा कहते हैं। और पेमल तमिल के अंदर खेजड़ी को पेमल कहते हैं। बन्नी कन्नड़ में प्रोसेपिस सिनेरेरियो, प्रोसोपिस सिनेरेरियो विज्ञान के अंदर कहते हैं। 1983 में दोस्तों राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषित किया गया और इसके पत्तियों को लूम या लूंग कहते हैं और फली को क्या कहते हैं, सांगरी। रोहिड़ा को दोस्तों मरुस्थल का सागवान कहते हैं। राजस्थान की मरुशोभा या मारवाड़ टीका भी इसे कहते हैं। और केसरिया फूल दोस्तों इस पे आते हैं। 1983 में इसे भी राज्य पुष्प घोषित किया गया और राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी को घोषित किया गया। वानस्पतिक नाम की बात करें तो टिकोमेला अंडुलेटा दोस्तों इसका नाम है। जोधपुर में देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों, माचिया सफारी पार्क कहाँ है, जोधपुर में। आगे अपन बात करें दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुमट, केर, सांगरी, काचरी, गुंदा के फूल पंचकुटा कहलाते हैं। केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1952 में क्या चलाया था, मरु वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की, जोधपुर में की। ये दोस्तों आखिरी जो है इसकी स्थापना जोधपुर में की, जिसकी फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो चंदन वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, राजसमंद में जो खमनोर, हल्दी घाटी और देलवाड़ा क्षेत्र में चंदन वन इसे कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों 2003 में क्या किया, राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना दोस्तों 1981 में देहरादून में की गई। आगे अपन बात करें जोधपुर जिले के जो खेजड़ी गांव है उसमें 1730 में बिश्नोई समाज के 363 स्त्री पुरुषों ने इमरती देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, इमरती या अमृता, अमृता देवी भी कहते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी स्मृति में खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है, यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष का मेला लगता है।
और इससे पहले दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन बनता है, 1604 में जोधपुर रियासत के जो रामसड़ी गांव है, तो पहला दोस्तों जो बलिदान दिया था जीवों के लिए वो किसने दिया था? कर्मा और गोरा ने, कर्मा गोरा ने दिया था। आगे अपन बात करें दोस्तों, जो वन संरक्षण और वन अनुसंधान, वन विकास और वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या देते हैं या संस्था को क्या देते हैं? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार देते हैं। और ये प्रारंभ हुआ था 1994-95 में। पाली जिले के दोस्तों सोजत पाली में पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है। ये है दोस्तों जो राजस्थान की वन संपदा की पीवाईक्यू, जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है उस पर अपन चर्चा करेंगे।